हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले बोला क्या कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब एज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप उसके वर्तमान का पता कीजिए। अगर हम लोग वर्तमान पता कर लेंगे तो हम लोग पूर्व का भी बता सकते हैं और बाद का भी बता सकते हैं। तो इसके वर्तमान के बारे में हम क्या कहते हैं कि आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 1 था। सबसे पहले लिखेंगे कि माना आफताब की उम्र, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेंगे कि y वर्ष है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में हमको क्या बोला है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की, ठीक है, क्योंकि ये आफताब है, तो आफताब की आयु अगर अभी x वर्ष है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा x में से, वर्तमान में से, तो x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु, तो अभी देखिए पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया इसकी 7 वर्ष। अब कह रहा है शर्त 1, पहला जो शर्त बोला है वो शर्त यह है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र कितना था, x माइनस 7 वर्ष, और उसकी पुत्री का आयु तो y माइनस 7 वर्ष। अब अपने पुत्री के 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, और इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस में 7 7 जा तो 49। ये हो गया x माइनस 7 और ये हो गया 7y माइनस 49 है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 7y है ना, इसको हम लोग इधर लेकर चले जाते हैं, तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, ये माइनस 49 इधर उतर जाएगा और ये प्लस में 7 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अब हम लोग अपने अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब अगला कंडीशन क्या बोला है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि आफताब अब से 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। अभी अब से कहने का मतलब क्या, वर्तमान के बारे में वो बात कर रहा है। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। अभी x वर्ष है, उसमें 3 हम लोग ऐड कर देंगे, जब बाद बोलेगा तो ऐड करेंगे और जब पहले बोलेगा तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, वर्तमान में से, तथा उसकी पुत्री की आयु, तो अभी अगर पुत्री की आयु y है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो y प्लस 3 वर्ष। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं ये यहाँ पर कंडीशन क्या बोला है, बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अभी इसकी उम्र जो है, मतलब 3 साल बाद इसका उम्र कितना है, तो x प्लस 3 हो जाएगा और इसका उम्र एक y प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, जब गुना बोला तो गुना कर देते 3 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और इधर में हो जाएगा 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, या 3 3 जा 9 हो गया ये। और ये अब इधर हम लोग इसको लेकर इधर चले जाते हैं y को, तो इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, और इधर जो प्लस में है 3 इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो चलिए एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि इस स्थिति को
बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूपों में एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है हमको। तो चलिए अब हम लोग इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस में 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। ये जो आप लोगों को रूप दिखाई दे रहा है ना, यही इसका क्या है, यही बीजगणितीय रूप है। तो पहले नंबर पे बोला है बीजगणितीय रूप में बदलिए, लिखिए, और ग्राफीय रूप में। तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और यही मेरा क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप क्या है, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42, ठीक है, पहला है। और दूसरा क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हम लोगों ने इसको लिख चुके हैं अब हम बीजगणितीय रूप में। अब अगले टॉपिक को बोला है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसको हम लोग किसमें लिखना है, ग्राफीय रूप में बदलना है। तो चलिए अब उसमें हम लोग इसको बदलने का कोशिश करते हैं। हम इधर साइड में बना देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हमको इधर में वर्ष है, ये भी वर्ष है। चलिए इसको अब हम लोग ग्राफीय रूप में बदलने का कोशिश करते हैं। लिखेंगे ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप। समीकरण 1 से, देखिए अब यहाँ पर ग्राफीय रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको x को एक तरफ कर देना है और बाकी जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है टर्म उसको अलग कर देना है। तो ये है माइनस 42, इधर से माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया ये 7y। अब क्या करना है, अब यहाँ पर y का कोई भी वैल्यू रखेंगे और हम लोग x का कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ बता, ग्राफ खींचने के लिए ना, मतलब अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन को हमको ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट अगर मेरे पास रहेगा तभी हम लोग एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो ऐसे ही हमको 2 पॉइंट निकालना है, मतलब 2 x का वैल्यू होना चाहिए, 2 y का, यहाँ पर हमको वैल्यू आएगा। कहने का मतलब कि x कोऑर्डिनेट में हमको 2 वैल्यू चाहिए और y कोऑर्डिनेट में 2 वैल्यू चाहिए। तो चलिए यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं, अपने से कुछ भी हम वैल्यू रखते हैं। हम लिख देते हैं कि y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 42 प्लस 7 इंटू 6 हो गया। तो ये हुआ माइनस में 42 और प्लस में 7 6 या 42 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू हमको 0 मिल गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं, डब्बा में घेर लेते हैं। फिर उसी तरह एक बार और हमको रखना पड़ेगा y का वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 7 रखने पर। अब की बार हम क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 42 और प्लस 7 इंटू 7। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 42 और प्लस में 7 7 या 49 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना हमको मिलेगा, यहाँ से मिल गया 7 मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 x का वैल्यू मिला और 2 y का वैल्यू मिला हमको, ठीक है, इस एक इक्वेशन से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 का सारणी, ठीक है, यहाँ पे इतना का सारणी। अब देखिए एक जगह लिखेंगे x, दूसरे जगह पे लिखेंगे y और फिर x, y, ऐसे डब्बा बना लेंगे हम लोग। जरूरी नहीं कि हमको 2 ही पॉइंट, हम 2 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं, कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर x का, y का वैल्यू हमने क्या रखा, 6 रखा। चलिए y का वैल्यू 6 रखा, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया। तो मतलब 0,6 हो गया ये वाला। फिर अगला क्या, y इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 7 रखा। तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, ये भी 7 निकल कर आया, मतलब 7 7 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 7 7। और इसी तरह अब मेरा जो दूसरा समीकरण है, कौन सा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसके लिए हम लोग इसी तरह सारणी बनाएंगे। चलिए उसके लिए अब हम लोग सारणी बनाते हैं। दूसरा मेरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन ये है कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या, तो 6 प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 से, जैसे वहाँ पे लिखे थे समीकरण 1 से, उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 से। अब देखिए फिर उसी तरह यहाँ पर वैल्यू रखते चलेंगे। अब कि सबसे पहले रखते हैं हम लोग क्या, y बराबर 0। जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, x का वैल्यू मिल जाएगा 6, क्योंकि 6 प्लस 3 इंटू 0, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में अगर 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो यहाँ से हमको मिल चुका है। अब एक और वैल्यू निकालना है, उस तरह हम लोग क्या रख देते हैं, अब की बार y बराबर, अब की बार हम रख देते हैं -2 रखने पर। क्या रखने पर, तो -2 रखने पर। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 और इंटू -2, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं।
तो ये हो जाएगा 6 और 6 3 टू जा माइनस में 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 6 में से 6 घट गया तो ये हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए 2x का वैल्यू मिल गया, 2y का वैल्यू मिला, 2x का वैल्यू मिल गया। अब क्या कर लेते हैं फिर उसी तरह इसके लिए भी हम लोग सारणी बना लेते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 के लिए सारणी। ठीक है, अब इसका सारणी बना लेते हैं। तो एक तरफ पहले x लिखेंगे, फिर y, x कॉमा y। देखिए आप लोग निगेटिव वैल्यू लेने से बचिएगा ज़्यादातर, और ख़ास करके क्या है तो डेसिमल में, पॉइंट में वैल्यू मत लीजिएगा। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इस सबसे बचना है हमको, नहीं तो फिर मेरा जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू मेरा 6 आया है, कब आया है जब y इज इक्वल टू 0 रखे थे, तो 6 कॉमा 0 हो गया। फिर y इज इक्वल टू क्या रखें, -2 रखे तो x क्या आया, 0 आया, मतलब 0 कॉमा -2 हो गया। अब चलिए यहाँ से हमको 2 पॉइंट, इसके लिए सारणी ले लिए हैं, ये मेरा सारणी है और इसके लिए ये मेरा सारणी है। अब दोनों से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 2 मिल गया हमको सारणी, अब दोनों से ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपना ग्राफ खींचते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए हम ड्रॉ कर चुके हैं, ये मेरा प्लॉट कर चुके हैं। ये यहाँ पे 0 है, मूल बिंदु होता है, इसको 0 0 कहते हैं, ये 0 हो गया। फिर ये 1 2 3 ये एक्स एक्सिस है, सब पॉजिटिव, इधर में निगेटिव, ये ऊपर में पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस पे, और वाई निगेटिव होगा नीचे में। ठीक है, देखिए हमने इसको पेन से बनाया, लेकिन आप लोग इसको पेंसिल से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर हो सके तो। ठीक है, पेंसिल से ही बनाइएगा। अब चलते हैं यहाँ पे पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले मेरा जो समीकरण था x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब इसके लिए हमको यहाँ पे सारणी हुआ है, तो देखिए पहला मेरा वैल्यू क्या है 0 और 6, इसमें 0 खोजना था। 0 देखिए ये हुआ मूल बिंदु पर, और 6 जो है ये वाई एक्सिस पर हमको खोजना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर मेरा 6 यहाँ पर मिला, तो ये आपस में एक दूसरे से कहाँ पर मिल जाएंगे, यही पॉइंट पर मिल जाएंगे। इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं a और लिख देते हैं यहाँ पे 0 6। उसी तरह अगला खोजते हैं 7 7, मतलब x में 7 और y में 7, ये x में 7 यहाँ पर है और ये y में 7 यहाँ पर है, तो ये आपस में दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। इस पॉइंट को हम रख देते हैं b 7 7। और अब क्या करेंगे, हम अपने स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए ये है बी पॉइंट और ये है मेरा ए पॉइंट। थोड़ा सा पेंसिल स्केल को अपने इधर रखना है पॉइंट से। अब देखिए मिला देते हैं, तो ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा एक इक्वेशन, मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गया। किस इक्वेशन का, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42, इस समीकरण का ये लाइन है। चलिए अब हम लोग दूसरे अपने इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था, दूसरा इक्वेशन मेरा ये है कि x में क्या देखना है 6 और y में 0, तो x में 6 यहाँ पर है, y में 0 ये यहाँ पर, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर मिलेंगे, इसका नाम रख देते हैं हम लोग 6, 0। फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है 0 2, 0 और -2 है, y में -2, देखिए ये y है, ये y में -2 यहाँ पे नीचे में है, तो ये हो गया -2। अब इसको क्या कर देते हैं हम, इस डी पॉइंट रख देते हैं 0 -2। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह स्केल की सहायता से हम लोग c और d को आपस में मिला देंगे। चलिए हम लोग मिला देते हैं, ये मेरा c है और ये d है। यूं करके ऐसे मैंने इसको मिला दिया, और ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम लिख देना है यहाँ पे। ये कौन सा इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह मेरा ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में इसको हम लोगों ने बना लिया है। इस तरह मेरा ये कंप्लीट हो जाता है, इसका सोल्यूशन यहीं तक। हाँ, आई होप अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरी है तो प्लीज़ चैनल कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।